Good morning students. Now we are solving question number 17 of your textbook, page number 4.41. ये क्वेश्चन जनरल रिजर्व के बारे में है. जनरल रिजर्व को ट्रीट करना है हमें चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के केस में. जनरल रिजर्व को भी सॉल्व करने के दो तरीके हैं. एक तरीका तो यह है कि जनरल रिजर्व को बांट के खत्म कर दीजिए. दूसरा तरीका यह है कि जनरल रिजर्व के लिए एडजस्टमेंट एंट्री पास करिए. एक बार क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं आपके सामने. X and Y are partners sharing profits in the ratio of 2:1. On 31st March 2020, their balance sheet showed general reserve of rupees 60,000. It was decided that in future they will share profits and losses in the ratio of 3:2. Pass necessary journal entry in each of the following alternative cases. First है when general reserve is not to be shown in the new balance sheet, और second है when general reserve is to be shown in the new balance sheet. देखिए इस क्वेश्चन में ये बोलता है कि एक्स और वाई दो पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले कुछ और था और अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ और हो गया है. उनके पास उनकी बुक्स में एक ऑलरेडी अपीयर्ड जनरल रिजर्व पड़ा हुआ है 60,000 रुपीज का. अब दो केस हैं. पहला केस तो ये है कि वो चाहते हैं कि जनरल रिजर्व को उनकी न्यू बैलेंस शीट में शो ना किया जाए. इसका मतलब वो चाहते हैं कि जनरल रिजर्व इट्स टू बी रिटन ऑफ, वी हैव टू राइट ऑफ जनरल रिजर्व. और सेकंड केस के अकॉर्डिंग वो चाहते हैं कि व्हेन जनरल रिजर्व इज टू बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट, जब जनरल रिजर्व को न्यू बैलेंस शीट में शो किया जाए. इट मींस जनरल रिजर्व डज नॉट हैव टू राइट ऑफ बाय अस. तो केस फर्स्ट को भी सॉल्व करना, केस सेकंड को भी सॉल्व करना. केस फर्स्ट में जनरल रिजर्व को न्यू बैलेंस शीट में शो करना चाहता है. इट मींस जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करिए, जनरल रिजर्व को राइट ऑफ करिए. जैसे मैंने पहले P&L अकाउंट को राइट ऑफ करना बताया था और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को राइट ऑफ करना बताया था, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को राइट ऑफ करना बताया था. ऐसे ही अब मैं जनरल रिजर्व को राइट ऑफ करना बता रहा हूं. केस फर्स्ट के अकॉर्डिंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं एक्स और वाई में इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल. being जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड. जनरल रिजर्व की जो टोटल फिगर है वो इस क्वेश्चन में गिवन है 60,000 रुपीज की. इट हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट इज 2/3 एंड 1/3. 60,000 रुपीज को 2/3 और 1/3 में डिस्ट्रीब्यूट करूं तो 40,000 रुपीज एंड 20,000 रुपीज बैठता है. तो एक एंट्री तो ये पास होगी. अब हमें दूसरे केस सेकंड के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है. केस सेकंड में बोलता है कि जनरल रिजर्व को न्यू बैलेंस शीट में शो नहीं करना है. इट मींस वी हैव टू पास आउट एन एडजस्टमेंट एंट्री फॉर जनरल रिजर्व. इन दिस केस we have old ratio of x and y that is 2:1. X and y 2:1 is the old profit sharing ratio, and we have 3:2. 3:2 that is the new profit sharing ratio. Now we have the formula of sacrificing ratio. Sacrificing ratio defines that old ratio minus new ratio. For x, old ratio is 2/3 minus 3/5. The LCM is 15. By calculation, we find out the sacrificing ratio for x is 1/15. For y, the old ratio is 1/3
minus new ratio is 2/5. The LCM is 15. Minus का 1/15. So by getting sacrificing ratio, we find out that X has sacrificing ratio of 1/15 and Y has gaining ratio of 1/15. तो हम ये जानते हैं कि जो नेगेटिव में आता है वो गेनिंग रेशियो होता है और जो पॉजिटिव में आता है बाय दिस फॉर्मूला वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है। और जो सैक्रिफाइस कर रहा है उस पार्टनर को हमें क्रेडिट करना चाहिए और जो गेनिंग कर रहा है उस पार्टनर को हमें डेबिट करना चाहिए। तो इन दिस केस वी हैव एंट्री, यहां पे मैं डाल रहा हूं केस सेकंड, एंड अकॉर्डिंग टू दिस केस वी हैव दिस एंट्री, Y capital account debit to X capital account being adjustment for general reserve। देखिए जनरल रिजर्व की टोटल फिगर है 60,000, 60,000 इंटू 1/15 होता है 4,000। तो इस एंट्री में मैं फिल कर रहा हूं 4,000। Now you can see the both cases when general reserve is write off between the partners and when general reserve is not write off between the partners but an adjustment entry have passed। दो केसेस क्वेश्चन में बोले थे इसने। पहला केस ये बोला था कि जनरल रिजर्व न्यू बैलेंस शीट में शो करना नहीं करना है, इसका मतलब ये है जनरल रिजर्व को खत्म करिए, जनरल रिजर्व को राइट ऑफ करिए। तो राइट ऑफ मैंने कर दिया, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट के इसको खत्म कर दिया। दूसरे केस में इसने बोला था कि जनरल रिजर्व को न्यू बैलेंस शीट में शो करना है, इसका मतलब जनरल रिजर्व से हाथ मत लगाइए, आप केवल एडजस्टमेंट एंट्री पास करिए। तो एडजस्टमेंट एंट्री पास करने के लिए पहले मैंने सैक्रिफाइसिंग रेशियो की कैलकुलेशन की, उसमें मैंने पाया कि एक्स का सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, वाई का गेनिंग रेशियो है। तो इस आधार पे मैंने एंट्री पास कर दी, वाई कैपिटल डेबिट टू एक्स कैपिटल। 60,000 के जनरल रिजर्व का 1/15 निकाल के इस एंट्री में भर दिया। अब इस केस में क्या होगा कि जनरल रिजर्व को न्यू बैलेंस शीट में आप शो नहीं कर सकते क्योंकि जनरल रिजर्व खत्म हो चुका है। इस केस में जनरल रिजर्व को न्यू बैलेंस शीट में शो करेंगे क्योंकि जनरल रिजर्व से हमने हाथ नहीं लगाया था, हमने केवल एडजस्टमेंट एंट्री पास करी थी। दैट्स ऑल।